कई कई हादसों से गुजरने के बावजूद अपने आप को सुरमा समझने के भ्रम ने जब एक बार फिर मुझे आकाश से उतारकर धरती पर लिटाया, सभी प्रियजन स्वजन इलाज की भागदौड़ में व्यस्त हो गए। वहाँ परदेश में लुंज-पुंज हो मैं बेबस पड़ा था। अनायास मुझे याद आए मुगलों के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर। इस गम में मुब्तला की 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में, मुझे भी आत्मदया की गुंजलक में समेटते। लगभग तभी मुझे मिले आप जफर साहब, एक चमत्कार की तरह, जो केवल इतना भर न था कि वे थे जफर और आप भी वही गो की दिल्ली वाले नहीं, घुल मिलकर एक हुए वेतन की लखनऊ की। हमारी आपसी भूली बिसरी तमाम यादें, अपने हाथों को बरत सकूं, अपने पैरों पर चल पाऊं, यह तो आपके अलावा कई औरों ने भी सिखाया है, पर भेंट उन महाशय से आपके जरिए ही मुमकिन हुई, जो अतल की गहराइयों में डूब चुकने के बाद ही ऊपर उभरे थे। सालों फुटपाथ ही उनका ओढ़ना बिछोना रहा, तभी तो वे RIP का मतलब रेस्ट इन पीस के अलावा रिटर्न इज पॉसिबल हमारे समेत सभी को बता पाए। यूं तो जीवन में तनिक सी भी ठोकर खाने के बाद मेरे भी मुंह से बहुतों की तरह सहमा हे राम निकला है, पर उसका और गांधी के हे राम का फर्क मैं कभी न जान पाता अगर आपके संग साथ मेरे जीवन का थोड़ा सा सफर न बीता होता जफर साहब। लकवे से तिरछे पड़े मुंह और अटपट हुई बोली को सुधारते समय अपने से नफरत नहीं करना बल्कि उसको दुलारना आपने ही सिखाया। जिस क्षण आप कह रहे थे आज का दिन वह दिन है जिसके बारे में तुम्हें शक था, यह तुम्हारे लिए कभी नहीं आएगा, नए सिरे से मुझे अनुभव हुआ। हम काफ़ी कुछ भले ही कर पाए, पर सब कुछ तो अपने वश में नहीं होता, और वह काफ़ी कुछ भी कितना अनिश्चित अरूप है। आत्म से अनात्म और अध्यात्म के बीच जो अनाम या अबूझ रिश्ते होते हो, उनकी तरफ मेरा ध्यान ले जाने के लिए आपका शुक्रिया जफर साहब। ये थी अजीत कुमार जी की कविता हाथ से।